बहुत काफी समय से शिवगुरु की चर्चा, शिवगुरु की भजन बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे इलाका में ढेर सारे गुरु भाई गुरुवन के माध्यम से सुने हैं। और मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने गुरु शिव की बातों को सुनाते हैं। इस सौभाग्य है हमारा आपका कि इतना सुंदर अवसर श्री हरिंद्रानंद साहब और श्रीमती दीदी नीलमानंद जी के आशीर्वाद से और महादेव गुरु की दया से यह मौका हमको आपको मिला है। जो हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाए हैं, उनका चेला चेली बने हैं, और ये वही काम करने का जो अवसर मिला, इसके लिए बराबर मैं कहता हूँ कि बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। नहीं तो उस महादेव की जिनकी रचना ये है, जिनकी इच्छा है मात्र जो सृष्टि बनता है, चलता है और मिटता है, उनके सृष्टि में, इस संसार में आदमी का कमी नहीं है। एक से एक धनवान, एक से एक गुणवान, एक से एक विद्वान, एक से एक संत, एक से एक महर्षि, बड़े बड़े महापुरुष सब हैं इस धरती पर। लेकिन वह महादेव हमको आपको ऐसे भाई बहनों को चुना है, इस संसार के भीड़ से खींच के निकाला है। जब अपने ओर देखेंगे, अपने तरफ देखेंगे तो लगेगा कि इस काम को आज ऐसे ऐसे हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग करते हैं, जिनको ना रहने का ठिकाना है, ना बोलने का ठिकाना है, ना चलने का ठिकाना है, न खान पान का कोई तौर ठीक है, न बैठने उठने का तौर तरीका है, न बोल चाल का भाषा सुंदर है। फिर भी उस महादेव को, उस शिव को कितना अच्छा लग रहे हैं, कितना सुंदर लगे हैं आप, जो आपको अपना चेला चेली बनाकर और आप पर उन्होंने अपना भरोसा करके इस काम को करने का अवसर दिया है। और मैं यही समझकर, अपनी सौभाग्य समझकर, क्योंकि मुझको भी पता है, आपको भी पता है कि एक दिन हमको आपको यहाँ से जाना ही होगा। चाहे कितनों बड़का धनवान है, कितनों बड़का विद्वान है, कितनों बड़का संत है, चाहे कितने सुंदर है, लेकिन यहाँ से तो एक न एक दिन जाना ही होगा। और हमारे आपकी इच्छा का विपरीत जाना होगा। नहीं चाहेंगे तो भी जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? इस जीवन से इतना सुंदर लाभ हम मिले, जिस परमात्मा को, जिस शिव को बनाई हुई ये पूरी दुनिया है, और आज उसी शिव को अपना गुरु बनाए, और उनका ही आदेश है कि जाइए लोगों को शिव गुरु की संदेश दीजिए, लोगों को जीवन में शिव के गुरु स्वरूप को प्रतिष्ठित कर दीजिए। एक एक आदमी के मन में महादेव की गुरु स्वरूप को प्रतिष्ठित करिए। तो हमने सोचा इतना बढ़िया काम करने का मौका जब मिला है, किसी भी क्षेत्र में तो बढ़िया नहीं हुए, न धनवान हो पाए, न गुणवान हो पाए, न रूपवान हो पाए, न पहलवान हो पाए, यानी किसी भी क्षेत्र में अच्छा तो नहीं हो पाए। क्यों नहीं महादेव का काम उनके लिए करें? जब उन्होंने चाहा तो चलिए, हमें क्या है। वो कहावत सुने होंगे, नंगा नहाता है तो निचोड़ेगा क्या, नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या, क्या है मेरा जो चला जाएगा। हमने सोचा इतनी सुंदर काम करने का अवसर जब मिला तो चलिए इस काम को करके अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं, देखते हैं होता क्या।
और इसी मानसा से, यही उद्देश्य से मैंने विभिन्न सारे क्षेत्रों में विभिन्न सारे भाई बहनों के यहाँ हाथ जोड़ के हो, पैर पकड़ के हो, शब्द दे के हो, भजन सुना के हो, या किसी की भोजन खा के हो, मैंने कोशिश किया कि चलिए लोगों को महादेव गुरु है इस बात से अवगत कराना, लोगों को मन में महादेव की गुरु को प्रतिष्ठित करना है। और मैंने करना शुरू किया और बेटा और कुछ लेकिन इच्छा का विपरीत बीमार होना पड़ता। चाहते हैं कि हम लेकिन इच्छा का विपरीत हमको आपको होना पड़ता। चाहते हैं कि नहीं बने, लेकिन हमको आपको इच्छा के विपरीत सत्याओं से जाना भी पड़ता है। लेकिन उस शिक्षा में फल कैसे मिलेगा, उस शिक्षा में शक्ति कैसे आएगी, उसके लिए तो उनकी तैयारी जरूरी है। जब तक उनकी ज्ञान न हो तो हमारी आपकी शिक्षा की असली नहीं होगा, काम नहीं करेगा। और ये इच्छा उस शिक्षा है, वो हमारे है जितनी बनाई हुई ये पेड़, ये नदियां, ये पहाड़, ये संसार का समस्त जीव जिनकी इच्छा के रूप है, जिनकी बनाई हुई है, उसी में हम आप भी आते हैं। हम आप भी उन्हीं का इच्छा का परिणाम है। उन्होंने इच्छा किया तो हम आप आए, उन्हीं की इच्छा से रहते भी हैं, उन्हीं की इच्छा से यहाँ से जाते भी हैं। तो है तो उन्हीं का इच्छा, और वही से ये इच्छा किया श्री हरिंद्रानंद साहब के द्वारा। इच्छा है शिव का, लेकिन उस इच्छा को अपना लिया साहब हरिंद्रानंद जी। उस इच्छा में मिल गया शिव का शक्ति। हम लोग विचार करेंगे थोड़ा सा। साहब हरिंद्रानंद जी की इच्छा में शिव का शक्ति मिला, ईश्वर का शक्ति मिला। इसीलिए उनकी इच्छा या आज काम कर रहा, कार्यरत है। और आपने कहा कि 2-3 हजार वर्ष, हम लोगों ने कहा कि उनकी इच्छा में बल तब तक रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आकाश रहेगा, जब तक ये वायु रहेंगे, जब तक ये संसार के समस्त सृष्टि में कोई भी चीज रह जाएगा तो उनकी इच्छा में शक्ति, उनकी इच्छा काम करता ही रहेगा, बशर्ते उनकी इच्छा को जरा सा अपना बना के देखिए। उनकी इच्छा, श्री हरिंद्र साहब की इच्छा, उनकी इच्छा है इस धरती का हर एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो। थोड़ा सा आप अपना इच्छा बनाइए तो उसी में बल मिल जाएगा। तब जो किसी के साथ में बात करेंगे तो आपकी शब्दों का असर होगा, तब जो आप बोलेंगे वो लागू हो जाएगा, क्योंकि आपने शिव के लिए चाहा है, आपने शिव के लिए रोया है, आपने शिव के लिए सोचा है, तो शिव तो आपकी इच्छा में ताकत देंगे कि नहीं देंगे। शिव गुरु हो जाए, लोग उनका शिष्य हो जाए, अगर ऐसी इच्छाएं हमारे आपके भी होंगे तो उस इच्छा में ताकत होगी, उस इच्छा में ऊर्जा आएगा, शक्ति मिलेगा, और हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलिए मौका मिला तो कर लीजिए, नहीं तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम लोग बराबर कहते हैं कि क्या पता है
कि कब किसके जिंदगी में शाम हो जाए, क्या पता है कि कब किसके लिए मौत की पैगाम आ जाए। इतना सुंदर अवसर मिला हमको आपको, ये जीवन थोड़ा सा उस ईश्वर के काम में आ जाए। उनकी कामों के लिए क्यों नहीं एक आदमी के आगे में झुक जाएंगे, क्या दिक्कत है।